हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि काफ़ी लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन का सोर्स बना हुआ है। तो ये है नी प्रिजर्वेशन और नी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। और हाँ, ये क्रिकेट टीम के प्रिजर्व प्लेयर या रिप्लेस प्लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके घुटने की हेल्थ का सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं नी प्रिजर्वेशन से। नी प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम आपके घुटने के कार्टिलेज को या घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करके रख सकें। हमारी कोशिश यही होती है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेडिकेशन और एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज मतलब फिजियोथेरेपी। जब फिजियोथेरेपी करते हैं तो घुटने के सराउंडिंग जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के हम एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। साथ में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन या कार्टिलेज की जो हीलिंग मेडिकेशंस होती हैं वो यूज़ करते हैं। जिन पेशेंट्स को एक्सरसाइज और मेडिकेशन से हेल्प नहीं मिलती उनको हम इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। और इंजेक्शन कई टाइप के होते हैं। इधर इट कैन बी ए कॉर्टिजोन शॉट और इट कैन बी पीआरपी और जीएफसी, जो कि आप ही के ब्लड से प्रिपेयर होके आपके घुटने में लगाया जाता है। थर्ड इंजेक्शन में हम घुटने के अंदर ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं जिससे घुटने के मूवमेंट स्मूथन हो सकें, और इस थेरेपी को हम विस्को सप्लीमेंटेशन कहते हैं। विस्को सप्लीमेंटेशन में हम एक ऐसा सिंथेटिकली मेड फ्लूइड घुटने में इंजेक्ट करते हैं जो आपके घुटने के नेचुरल फ्लूइड से क्लोजली रिजेंबल करता है। इससे भी आपके घुटने को राहत मिलती है। जिन लोगों को इनसे भी रिलीफ नहीं मिलता है उन लोगों को हम माइनर सर्जरी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज में जहाँ पर कार्टिलेज मिनिमल लेवल तक डैमेज होता है या फिर घुटने की गद्दी जहाँ पे टेयर हो जाती है, फट जाती है, तो उसको हम या तो हटाते हैं या फिर उसको रिपेयर करते हैं। तो ये मिनिमली इन्वेजिव चीज़ें हैं। कुल मिला के प्रिजर्वेशन में हम आपके घुटने को चेंज नहीं करते हैं और आपके ओरिजिनल कार्टिलेज को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये आपके नी का एक सर्विसिंग पैकेज है। हमारी कोशिश प्रिजर्वेशन में हमेशा ये होती है कि जोड़ बदलने की जो सर्जरी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को हम आगे से आगे और एडवांस एज में लेके जाएं, जिससे कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत बहुत जल्दी ना पड़े। तो अब बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में कि ये होता क्या है। जब घुटने का कार्टिलेज इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए कि नी प्रिजर्वेशन के सारे ऑप्शंस फेल हो जाएं उसमें, तब हम आपको नी रिप्लेसमेंट का सजेशन देते हैं। ये घुटने का मॉडल है। अगर इसमें ध्यान से देखें तो कार्टिलेज डैमेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जब कार्टिलेज डैमेज इतना ज़्यादा फैल जाए कि नी प्रिजर्वेशन करने के सारे तरीके फेल हो जाते हैं और उससे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, तो हम नी रिप्लेसमेंट पे जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट में हम इस कार्टिलेज को रिमूव करते हैं और इसके ऊपर नी रिप्लेसमेंट का एक इम्प्लांट फिक्स करते हैं। नी रिप्लेसमेंट में हम जो डैमेज कार्टिलेज था उसको रिमूव करके, और एक कैप का जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट बोलते हैं, ये हम फिक्स करते हैं। इसके लगाने की वजह से अब आपकी बोन से बोन हिटिंग नहीं होती है और आपका पेन रिलीफ हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे आपका जब दांत टूट जाता है तो नर्व एंडिंग्स एक्सपोज होती है और वो पेनफुल होती है, तो डेंटिस्ट उसके ऊपर एक कैप लगा देता है। दैट डजंट मीन कि उसने पूरा का पूरा दांत आपका चेंज कर दिया। एग्जैक्टली वैसे ही जब घुटने का कार्टिलेज डैमेज होता है तो पूरा का पूरा घुटना रिप्लेस नहीं होता। घुटना सिर्फ रीसरफेस होता है, सिर्फ उसकी सतह, उसका सरफेस हम चेंज करते हैं और आपके कार्टिलेज को हटा करके हम उस पर एक कैप लगाते हैं। इसको हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। नी रिप्लेसमेंट कराने का ये बेनिफिट होता है कि पेन में रिडक्शन होता है, आपका दर्द कम हो जाता है, फंक्शंस घुटने के बढ़ जाते हैं, उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है और आपकी लाइफ क्वालिटी बेटर होती है। इसके साथ ही साथ जो कार्टिलेज घिसने की वजह से पाँव में एक टेढ़ापन आया था, जो कर्विंग आ गई थी, वो डिफॉर्मिटी भी करेक्ट हो जाती है। तो सवाल अब ये आता है कि मुझे क्या करना है, व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू। तो कन्फ्यूजन अब ये है कि नी प्रिजर्वेशन करना है कि नी रिप्लेसमेंट करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, ये डिसीजन आपका नहीं है, ये आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन का डिसीजन होना चाहिए। आपको हमेशा अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ बैठ के ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। बट क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एजुकेट करने के लिए कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तो आप इसको ग्रॉसली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका पेन कम है, आपको डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और आप अपने डेली लाइफ के काम, जो एडीएल है, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, वो आप इजीली कैरी आउट कर पा रहे हैं, तो प्रोबेबली आपको नी प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपकी एज एडवांस है, पेन ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग है, रोज़मर्रा की लाइफ में काम जो होते हैं वो आप करने में आपको परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लाइकली चांस है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े। बट फिर भी मैं ये बात दोबारा बोलूँगा कि आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ बैठ करके सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करिए, बिकॉज ही इज़ द परफेक्ट पर्सन टू डिसाइड द ट्रीटमेंट।
तो दोस्तों, नी प्रिजर्वेशन एंड नी रिप्लेसमेंट दोनों का अपना अपना एक रोल है। ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर और आपके घुटने में किस लेवल तक आपका डैमेज हुआ हुआ है। आई होप कि इस वीडियो से नी प्रिजर्वेशन और नी रिप्लेसमेंट का कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, घुटने का ध्यान रखिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, क्योंकि अगर घुटना सही है तो जिंदगी में चाल है।